गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कृषि के बारे में। वो कृषि जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है, जिससे हमें खाने पीने के लिए अनाज और फल फूल आदि ऐसे वस्तुएं मिलते हैं। हम देखेंगे कृषि कृषि के किसे कहा जाता है। कृषि भूमि पर खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। जिस भूमि पर क्या की जाती है? खेती की जाती है, उसे कृषि कहा जाता है। हम देखेंगे फसल। फसल क्या होता है? जिससे हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये सब क्या होते हैं? फसल होती हैं। लेकिन किस मौसम में बोया जाता है? रबी का फसल होता है, खरीफ का फसल होता है और जायद का फसल होता है। और किस ऋतु में बोया जाता है? जो हमारा रबी का फसल होता है, इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शीत ऋतु का फसल कहा जाता है। और यह अक्टूबर से दिसंबर के माह में बोया जाता है। ठंडी कब आ जाता है? अक्टूबर के दिसंबर माह में ठंडी चलती है, उसी में समय क्या बोया जाता है? रबी की फसल। और किस माह में काटा जाता है? एक फरवरी से अप्रैल माह में काटा जाता है। फरवरी से अप्रैल माह में काटा जाता है कौन? रबी का फसल। फरवरी से अप्रैल माह क्या होता है? गर्मी का महीना धीरे धीरे आ जाता है। हम देखेंगे इसे याद करने का ट्रिक। कैसे याद करेंगे? ट्रिक क्या है कि नाई हुटर बजते ही जोश में क्या लाया? आलू लाया। नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। देखेंगे नाई चना, चना नाई, चना ना से क्या याद कर लेंगे? चना रबी की फसल। नाई लिखा है ई राई, हु से गेहूं और टर से मटर और जो से जौ और स से सरसों और आलू। क्या होता है? नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। किसे याद कर लेंगे? रबी की फसल को। और इस महीने में क्या होता है? कम तापमान होता है। किस महीने में? जिस महीने में बोया जाता है। और इस फसल को कम तापमान और कम पानी की जरूरत पड़ती है। कौन सी फसल की? रबी की फसल। अगला हम देखेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किसे कहा जाता है? ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में जानते हैं आप, धान, जौ ऐसे क्या होते हैं? बोए जाते हैं। कौन? इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसे वर्षा ऋतु का फसल कहा जाता है। किसको? खरीफ की फसल को। यह मई से जुलाई महीने में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर माह में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और देखेंगे कौन कौन से फसल हैं। ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक हमारा है, महर के गधे ने दिल तिल से बाजा बजाया। ट्रिक क्या है कि महर के गधे ने दिल तिल से बाजा बजाया। याद करेंगे कैसे? म से मक्का, हर से अरहर और के से कपास और ग से गन्ना और धे से धान और तिल से तिल और से सोयाबीन और बा से बाजरा और ज से ज्वार। कौन? खरीफ की फसल है। कौन कौन? मक्का, अरहर, कपास, गन्ना, धान, तिल, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, ये क्या है? खरीफ की फसल है। अगला हम देखेंगे जायद की फसल। जायद की फसल कौन होती है? जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सब क्या होता है? जायद की फसल होती है। देखेंगे जायद की फसल। जायद की फसल यह फरवरी से मार्च महीने के बीच में बोया जाता है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में देखेंगे खीरा, ककड़ी आदि ऐसे जो खाने वाले सब्जियां होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, इस समय मिलती हैं। और बोया जाता है किस महीने में? फरवरी से मार्च महीने में। और अप्रैल से मई के महीने में क्या होता है? काटा जाता है। किसे? जायद की फसल। और इसका ट्रिक है, ट्रिक याद करेंगे, मौत की खीर। जायद की फसल जो है, इसका ट्रिक है मौत की खीर। मौत से याद कर लेंगे मौसमी सब्जी, और त से तरबूज और क से ककड़ी और ख से खीरा। और अन्य प्रकार के ऐसे फल सब्जियां मिलते हैं, जैसे तरबूज, मूंग, टमाटर, सूरजमुखी, मिर्च आदि। ये क्या है? जायद के फसल हैं, जायद की फसल है। अब देखेंगे कि प्रमुख फसल कौन कौन से हैं। नंबर 1 खाद्य फसलें। खाद्य फसलें में जैसे चावल होता है, गेहूं होता है, मक्का, बाजरा, ज्वार और दलहनी, ऐसी जो फसल होती है किस में आते हैं? खाद्य फसल में आते हैं। और दूसरा देखेंगे नगदी फसल। नगदी फसल जिसे कपास को बोला जाता है, जूट को बोला जाता है, गन्ना को, तिलहन को, रबर को और रेशम और तंबाकू को नगदी फसल कहा जाता है। नगदी फसल कहा जाता है। अगला तीसरा देखेंगे वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण जिसे वृक्ष लगा करके आप
क्या करते हैं, इससे प्राप्त कर लेते हैं फल आदि ऐसे पाते हैं। कौन, वृक्षारोपण फसलें, जिसमें चाय, कॉफी और नारियल ऐसे होते हैं जो वृक्षारोपण फसलें होते हैं। और अगला देखेंगे चौथे नंबर पर बागवानी। बागवानी जैसे फूल पौधे आप लगाते हैं, क्या होता है बागवानी, जैसे फल फूल और सब्जियां आदि ऐसे जो फसल होते हैं कौन से होते हैं, बागवानी फसल होते हैं। और आगे देखेंगे स्थानांतरित कृषि, जिसमें आते हैं झूम खेती, झूम कृषि और कतन और दहन, जिसमें क्या होता है कि काटना और जलाना। क्या होता है कि जाएंगे आप किस राज्य में, जैसे भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पर क्या होता है कि जंगलों को काट करके, दहन करके, जला करके उसमें कृषि किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। और यह कृषि आदिम जातियों द्वारा किया जाता है। आदिम जातियों द्वारा जो जंगलों में ज्यादातर रहते हैं उनके द्वारा कौन सी कृषि की जाती है, कतन दहन और झूम खेती की जाती है। और जंगल के छोटे टुकड़े काट कर साफ किया जाता है। जंगल में छोटे छोटे टुकड़े को काट करके साफ करके वहां पर क्या करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। और वहां पर क्या होते हैं, जुताई का स्थान भी नहीं होता है, जला करके उसको दबा करके, जैसे देहात में बोलते हैं हैंगा करके, उसमें क्या किया जाता है, बीज को डाला जाता है और बोया जाता है। एक स्थान पर 3 से 4 बार फसल उगाई जा सकती है। जंगलों में एक स्थान पर सिर्फ क्या किया जाता है, 3 से 4 बार क्या किया जाता है, फसल उगाई जा सकती है। और इसमें खेतों की जुताई नहीं होती। हम अभी आपको बताए हैं कि इसमें खेतों की जुताई नहीं होती। जंगलों में क्या होता है, काट करके उसे क्या करते हैं, हैंगा करके या किसी के सहारे उसको, पेड़ पौधे को, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको काट करके उसमें बीजों को छिड़क करके क्या किया जाता है, फसल उगाई जाती है। कौन, झूम खेती और कौन, कतन दहन, जिसे बोलते हैं कि जला करके, काट करके। और यह भारत की किस राज्य में होता है, असम में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। आप कैसे याद करेंगे कि पहला रबी की फसल याद करेंगे, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों आदि। खरीफ में देखेंगे, इसका ट्रिक है, महर के गधे ने दिल तिल से बाजा बजाया। कैसे, मक्का, अरहर, कपास, गन्ना, धान, तिल, सोयाबीन और बाजरा और ज्वार ऐसे क्या है, ये खरीफ की फसल होती हैं। जायद की फसल में कौन कौन सी ट्रिक है, मौत की खीर, मौसमी सब्जी, तरबूज, ककड़ी, खीरा और अन्य प्रकार की क्या होती हैं, फसल होती हैं, जैसे तरबूज, मूंग, टमाटर, सूरजमुखी, मिर्च आदि। ये क्या होते हैं, खरीफ के फसल होते हैं। वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। और कमेंट में अपनी बातों और विचारों को रखें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।